एक मरीज़ा जो है उनको लाया गया जिनके पेट में ताला था। मल्टीपल वोमिटिंग कर रही है जिसमें खून के लूथड़े आ रहे हैं और शी इज़ नियरली सेमी अनकॉन्शियस। इसने हमें बताया कि जी इसने ताला खा लिया है और कुछ इसके साथ नेल्स जो थे वो भी इसने खाए। वैसे तो बहुत सारे मेडिकल साइंस में ऐसे मौजूद होते रहते हैं कि जिनको सुनकर ही बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जो एक केस सामने आया वो था लियारी जनरल अस्पताल का। लियारी जनरल अस्पताल में एक मरीज़ा जो है उनको लाया गया जिनके पेट में ताला था। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंजुम रहमान। इनसे जानेंगे कि ये केस था क्या और कैसे मरीज़ा जो हैं उनके पेट में ताला कैसे पहुंचा और उसके बाद इन्होंने उसको कैसे निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम रहमान। बेसिकली मैं प्रिंसिपल हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज की एंड आई एम ऑल्सो चेयरपर्सन ऑफ लियारी जनरल हॉस्पिटल। मुझे एक्चुअली कॉल आई किसी रेफरल की कि उन्होंने कहा कि एक बच्ची है 22-23 साल की और उसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पीआर मतलब स्टूल की जगह से भी ब्लड आ रहा है और वो मल्टीपल वोमिटिंग कर रही है जिसमें खून के लूथड़े आ रहे हैं और शी इज़ नियरली सेमी अनकॉन्शियस। तो मैंने उनसे पूछा कि जी हिस्ट्री क्या है। दे सेड कि जी इसने हमें बताया कि जी इसने ताला खा लिया है और कुछ इसके साथ नेल्स जो थे वो भी इसने खाए, थंब नेल्स भी खाए। सो आई जस्ट आस्क्ड देम कि इमीडिएटली आप ले आएँ। दे वर समवेयर एट मॉडल टाउन और खोखरा पार समवेयर नियर टू दिस प्लेस। और उन्होंने कहा कि मैडम, मैंने कहा उनको आप अगर कहें तो मैं आपको एम्बुलेंस भी कर दूं बिकॉज डेफिनेटली क्योंकि वो पेशेंट का बीपी भी डाउन होने लगा था। एनीवेज वो यहाँ पे लेकर आए। जब मैंने उसको देखा शी वॉज इन सच अ बैड कंडीशन। वो कंटिन्यूसली वोमिट कर रही थी, हेमेटेमेसिस यानी कि खून की उल्टियाँ हो रही थी उसको और नीचे से भी ब्लड उसको स्टूल की जगह से भी आ रहा था। हमने उसी वक्त देर एंड दिन डिसाइड किया, वी अरेंज द OT। उसको एक्सरे करवाया, वो उसमें क्लियरली एक्सरे पे नज़र आ रहा था कि वो इसके स्टमक के अंदर था। एक्चुअली इसकी हिस्ट्री है कि शी इज़ ड्रग एडिक्ट, शी यूज़ टू टेक आइस। हार्डली 22-23 साल की लड़की है और उसके बाद उसको थिएटर में ले गए। हमने डिसाइड किया कि क्योंकि थोड़ा साइज़ मीडियम साइज़ का था, वो बहुत छोटा नहीं था। तो खैर लकली वी जस्ट रिट्राइव इट, उसको निकाला। ऊपर से भी हमें करनी पड़ी सर्जरी, नीचे से भी हमने क्लोनोस्कोप के थ्रू जो उसके कील थे या जो भी इसने खाया हुआ था वो निकाला। ये तो स्टमक के अंदर था क्योंकि इसका साइज़ ऐसा था कि वो नीचे पास नहीं हो सका। थैंकफुली वो निकल आया सारा कुछ, क्योंकि फिर भी उसको मल्टीपल जगहों से ब्लीडिंग थी। उस ब्लीडिंग को हमने मैनेज किया और पेशेंट ICU में है। शी इज़ वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह, शी इज़ ओके, शी इज़ अप एंड अबाउट और इंशाल्लाह आज हम इसको DC कर देंगे। अच्छा डॉक्टर, इस किस्म के जब आते हैं आपके पास केसेस बड़े डिफरेंट किस्म के, तो मतलब पहला स्टेप क्या होता है आप लोगों की तरफ से? देखिए ये जो पेशेंट होते हैं पहले तो हम ये सोचते हैं कि जी हमने मरीज़ की ज़िंदगी को बचाना है। वी कॉल अबाउट द टीम, डेफिनेटली डिफरेंट स्पेशलिटी इज़ अ ह्यूज टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, तो हम सारी स्पेशलिटी को इन्वॉल्व करते हैं। जैसे कल भी 3-4 सर्जन्स थे। थिएटर हमारा हमने क्रैश लैंडिंग करवाई, इमरजेंसी थिएटर को हमने मैनेज किया और इमीडिएटली इसको लिया। और उसके बाद हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ हैं टर्शियरी केयर हॉस्पिटल में, ब्लड भी होता है, बैकअप सारी फैसिलिटीज़ हैं। एंड वी ट्राई अवर लेवल बेस्ट के जैसे इस पेशेंट को हमने सोचा कि जी हम इवन बैकअप में हमारे पास ओपन सर्जरी भी तैयार थी कि अगर हम इसे नहीं निकाल पाए तो हम ठीक है हम चीरा का ऑपरेशन करके निकाल देंगे, तो बगैर सर्जरी के निकला। सो वी हैव होल टीम एंड वी मैनेज अकॉर्डिंगली जैसा केस आता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, और मैं चाहूँगी कि हम उस पेशेंट को भी देख सकें। ज़रूर हम आपसे मिलते हैं। चलें हम चलते हैं। इस वक्त पेशेंट जो है वो ICU में है और उसकी हालत जो है वो कदरे बेहतर है और डॉक्टर अंजुम रहमान के मुताबिक आज जो है पेशेंट को डिस्चार्ज करने की बात भी हो रही है। अगर पेशेंट की हालत स्टेबल रहेगी और जो सूरत हाल है वो नॉर्मल रहेगी तो पेशेंट को आज डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डॉक्टर अंजुम रहमान का कहना है कि ऐसे जो गैर मुतवक्का केसेस होते हैं जिसमें इस किस्म के पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने कोई चीज़ निगल ली होती है या कोई चीज़ सॉलिड जो है वो अपने अंदर उंडेल ली होती है या खा ली होती है, ऐसी सूरत हाल में पहली कोशिश ये होती है कि किसी भी प्रोसीजर से पहले उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए तमाम काम किए जाएं और पहला चांस लिया जाए उनकी ज़िंदगी बचाने का बगैर सर्जरी के चीज़ को ऑपरेट करने का। नाज़िर शायाज़, हमारी web.com कराची।